देखिए ये तस्वीर जो मैं इस वक्त दिखा रही हूँ, ये मोरहाबादी ग्राउंड की दिखा रही हूँ। तीसरी बार ऐसा है जब सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से धरना पर बैठ चुके हैं। मोरहाबादी का ये ग्राउंड इनका धरना स्थल है, जहां ये अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और टेंट लगाकर, तिरपाल लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। क्षेत्र के बच्चों को न्याय। जितने भी आप सहायक पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं, ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सेवा देते हैं। लंबे समय से सरकार से अपनी मांग की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं की है अब तक। हालांकि हेमंत सोरेन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ये बयान सामने आया कि वो सहायक पुलिसकर्मी की मांगों को समझ रहे हैं और आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, वार्ता करनी होगी। लेकिन सीधे तौर पर सहायक पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि वार्ता किनसे करे, कहाँ जाए, ये तो सरकार बताए, ये तो मुख्यमंत्री बताए। अब ये सवाल है कि सहायक पुलिसकर्मी कहाँ जाए, और ये सवाल ये भी उठते हैं कि जब हेमंत सोरेन इन्हें न्योता दे रहे हैं तो फिर हेमंत सोरेन तक जो अधिकारी हैं, जो बीच के लोग हैं, वो क्यों नहीं सहायक पुलिसकर्मियों को हेमंत सोरेन तक पहुंचने दे रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच जो आप लोग मांग कर रहे हैं, ये बातें भी अब सामने आ रही है कि जिस मांग के साथ आप लोग बैठे हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था किसी भी पेपर में, जो लेटर आप लोगों को मिला था। तो ऐसे में अब कैसे आप ये साबित करेंगे कि ये मांग आप लोगों की जो है वो पहले से जिस सरकार में आप लोगों को नियुक्त किया गया उसमें ये मांगे थी? इसी नीति के खिलाफ तो लड़ाई है। आपका नीति गलत था, ये नीति के खिलाफ लड़ाई है। अगर पूर्वज गलती कर दिया है तो आने वाला पीढ़ी उसको सही नहीं कर सकता है। 370 था, वक्त के समय था, अब हटा। पुलिस कर्मियों के 12 महीना के वेतन होते थे, आज 13 महीना का वेतन मिलता है, हुआ। और पोषण सखी का वेतन है, पारा शिक्षक के वेतन उन लोग को अभी नहीं था, उन लोग जो भी हुआ लेकिन हुआ। तो सहायक पुलिसकर्मी के लिए ही केवल भाड़ापा सभ्यता के संविधान चलेंगे? समय के साथ हर चीज का परिस्थिति बदलता है, समय बदलता है, तो वही पुराना आदम जमाना के बात बोलते रहते हैं। नीति बदलने की बात तो कह रहे हैं आपके साथी। आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाएंगे? आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, लेकिन देखिए जो आप लोगों की मांग है ये मीडिया अधिकारियों तक पहुंचा रही है, तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार क्यों मांग पूरा नहीं कर रही है? क्या इतनी मुश्किल है मांग पूरा करने में? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग लगातार आप लोग के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार को पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। आश्वासन पर उन पर भरोसा हम लोग ने किया, 2-2 बार भरोसा करके हम लोग ठगे गए। इस बार भी हम लोग विधानसभा के मुख्यमंत्री महोदय शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें आश्वस्त करते हैं, तो एक क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारे पास आइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और फिर एक कमेटी का गठन की बात करते हैं, तो कमेटी की गठन होगी कब और वार्ता होगा कब? एक मतलब सोचनीय विषय है। आज मैं सत्यानंद भोक्ता से मिलके आई, जो श्रम विभाग के मंत्री हैं। वो उनसे मैंने पूछा कि सहायक पुलिसकर्मी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। सीधा सीधा उनका जवाब आया कि मांगों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और जो भी सरकार निर्णय लेगी वो सहायक पुलिसकर्मियों के हित में लेगी, इतना उन्होंने कहा है। एक निर्णय सरकार लेगी तो कब लेगी, कहाँ लेगी, ये भी तो हम लोग तो समय 3-4 साल समय दिए। 2020 में मेरा पहला प्रोटेस्ट था, 21 में सेकेंड आंदोलन हुआ, फिर 24 में। अब कितना दिन समय? 5 साल का सरकार के पास समय होता है, तो ओकरा में 6-6 महीना विधानसभा का खेल और लोकसभा चलता है, बीच में आपका इधर उधर काम हो जाता है। तो आपके पास समय कब है? और अनुबंध कर्मियों के लिए और विभाग के लिए या अपने वेतन वृद्धि के लिए आपके पास समय हो जा रहा है। आप अपना निमवाली बना लेते हैं। अभी गरीब गुरबा जंगल में रहने वाले को कहा अभी आप गुरबा के समझ रहे हैं? अभी भी हम वही हैं। 21वीं सदी की 24वीं साल है, उस जंगल में भी लोग पढ़ने लगे हैं जहां से आप उठ के आए हैं। आप वो नहीं समझे जो जिसके विषय में आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया के पेपर के माध्यम से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। समाज बदल चुका है, समय बदला हुआ है, नीतियां भी बदली है। सहायक पुलिस का भी नीति बदलना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम सामने है, देखने को भी मिलेगा, दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। रही बात बरगलाने की, तो आपने हमें 2-2 बार ठगा है। आप संवैधानिक पद पर होकर आप देश राज्य के राजनेता हैं,
आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप लॉ बनाते हैं सब विधानसभा के अंदर, कानून बनाते हैं, तो कैसा कानून बनाते हैं जिसमें गरीब का लड़का, गरीब का बच्चा पीस जाता है? ऐसा कानून क्यों बनाते हैं और क्यों पूर्ववर्ती सरकार पर दोष देते हैं? सभी चीज में समय के हिसाब से संशोधन हो रहा है हर एक चीज। तो सहायक पुलिस का कौन सा बड़ा कानून बन गया है जिसमें संशोधन नहीं हो रहा है? अगर आपके IAS IPS संशोधन नहीं कर रहे हैं, आइए हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि संशोधन का रास्ता क्या है। हम बताएंगे संशोधन का रास्ता। आपका झारखंड का लड़का पढ़ा लिखा है, छत्तीसगढ़ में बगल का पड़ोसी राज्य है, यही घटक दल यहाँ जो कांग्रेस अलायंस है, इससे पहले बघेल सरकार थी, वहां पे इन्होंने संशोधन करके सहायक आरक्षक को एक छत्तीसगढ़ पुलिस में शामिल किया और उसे आज मान सम्मान के साथ वो अपना ड्यूटी कर रहा है। तो क्यों नहीं पड़ोसी राज्य से पूछते हैं? तो कांग्रेस आपका सरकार में है, आप दिल्ली में, आपके बड़े नेता दिल्ली में लोकसभा में चिल्लाते हैं, हल्ला कर रहे हैं, अग्निवीर ऐसे है, अग्निवीर ऐसे है, तो झारखंड की अग्निवीर उनको दिखाई क्यों नहीं दे रही है? उनसे बार बार पूछना चाहते हैं कांग्रेस के घटक दलों से। आज 2-2 4-4 मंत्री बने उनका, उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि देश की अग्निवीर आपको नजर आ रही है, झारखंड की अग्निवीर आपको कम नजर आएगी? उसी दर्द, उसी व्यथा को हम झेल रहे हैं। अरे वो बॉर्डर पर मर रहे हैं, हम सिस्टम के अंदर अपने जिला में, अपने राज्य में, अपने प्रखंड में झेल रहे हैं। हमें मरने के लिए आप छोड़ दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें मरने से कल्याण है, तो यही मोहराबादी का ग्राउंड, इनको मजाक लग रहा है, तो एक सप्ताह के अंदर आप देखिएगा कितने लाशें पेड़ के नीचे लटके हुए नजर आएंगे। आपको मीडिया के सामने ऑन करके बता रहा हूँ। आप अगर मरने के लिए छोड़े हैं तो हम लोग मरेंगे भी, और आपको मरने के बाद भी अगर शर्म हया बचा होगा तो करना होगा तो कीजिएगा, लेकिन इस तरह से यूं ही भगा दीजिएगा और हम चले जाएंगे, ये कतई कहीं भी मंजूर नहीं है, कि कहीं भी मंजूर नहीं है। एक बहुत बड़ी बात सहायक पुलिस कर्मियों ने कह दी है, अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते के भीतर अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसी मोहराबादी ग्राउंड में, इसी टेंट के नीचे कई लाशें सरकार को देखनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर सरकार को अगर शर्म बचता है तो वो सहायक पुलिस कर्मियों की मांग पूरी करेंगे। तो अब सहायक पुलिस कर्मी जो है वो धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं इसी मोहराबादी ग्राउंड में। और तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, हजारों की संख्या में सहायक पुलिस कर्मी मोहराबादी मैदान में 2 जुलाई से डटे हुए हैं, धरना स्थल बना चुके हैं और टेंट लगाकर, तिरपाल लगाकर अलग अलग जिलों से जो सहायक पुलिस कर्मी है वो यही बनाते हैं, यही खाते हैं और यही रहते हैं। और ये तब तक रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, क्योंकि ये लोग, ये तीसरा मौका है जब ये लोग वर्दीय इंसाफ की मांग को लेकर के मोहराबादी में धरना पर बैठे हुए हैं।